जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं सभी अग्निवीर नौजवानों का अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथियों, अगर आप भी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपके लिए गोल्डन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको सीधे एग्जाम में मिलेंगे। लास्ट दिन आपके तैयारी के चल रहे हैं, आप भी अच्छे से अच्छे और सेलेक्टेड से सेलेक्टेड क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। तो यह वीडियो बनी है मात्र आपके लिए, क्योंकि हम इसमें सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लेकर आए हैं जो आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है जो आलू से मावा बनाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ऐसे देश का नाम बताइए जो आलू से मावा बनाता है। ऑप्शन है भारत, चीन, रूस या जापान। तो बताइएगा ऐसा कौन सा देश है जो आलू से मावा बनाता है। बहुत ही ज्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है आर्मी अग्निवीर के लिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो ऐसा देश आपको बताना होगा जो आलू से मावा बनाता है। तो मेरे दोस्तों, कौन सा देश हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका रूस। रूस आपका आलू से मावा बनाया जाता है, यानी सी विकल्प की ओर जा रहे सभी अग्निवीर नौजवानों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो नमामि गंगा परियोजना की शुरुआत की गई थी, वह आपकी कब की गई थी? ऑप्शन है जून 2015 को, जुलाई 2014 को, जुलाई 2015 या जून 2014। बताइएगा, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको आर्मी का जो एग्जाम है उसमें सीधा देखने को क्वेश्चन मिलेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका जुलाई 2014 को। जुलाई 2014 को आपकी नमामि गंगे जो आपकी परियोजना थी उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। ऑप्शन है सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान या जय हिंद। बताइए, भारत का आदर्श वाक्य आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा आपको देखने को मिलेगा। भारत का आदर्श वाक्य है तो मेरे दोस्त को, तो जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वह है आपका सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में गैसों में से किस में एक तीखी गंध होती है? ऑप्शन है अमोनिया में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, ऑक्सीजन में या हाइड्रोजन में। बताइए किस में एक तीखी गंध होती है? चार गैस आपके विकल्प के सामने दी गई हैं, आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से तीखी गंध आपकी कौन सी में होती है। तो किसमें होती है? तो इसमें जो होगा आपका अमोनिया। अमोनिया इसमें ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हो तो मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिनका जवाब आपको पता था, और कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिनका जवाब आपको नहीं पता था, जिनकी आपको और भी तैयारी अपनी करनी है। तो मात्र मेरे दोस्तों लगभग 22 तारीख से आपके पेपर शुरू हैं और 2 से 3 दिन मात्र आपके पास शेष बचे हैं। तो मेरे दोस्तों अपनी तैयारी में लग जाइएगा, लगभग से 4 से 5 घंटे पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को कहते हैं? किसी ग्रह के, जो आपके ग्रह होते हैं उनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, पुच्छल तारा, ग्रह, उपग्रह या ये सभी। तो उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको मेरे दोस्तों हम उपग्रह कहते हैं, जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इसमें सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, कपास, चाय, जूट या तिलहन। तो काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल, सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आर्मी अग्निवीर के लिए होने वाला है। तो कौन सी फसल हो जाएगी? कपास। इसमें ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है, जिन मेरे देश के अग्निवीर नौजवानों ने विकल्प ए को चुना है, बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है हमेशा ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है या अन्य। तो बताइए, उत्तल लेंस की आपसे क्षमता पूछा गया है। तो मेरे दोस्तों फिजिक्स से क्वेश्चन लिया गया है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह आपकी धनात्मक होती है, यानी बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन मेरे दोस्तों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि श्वेत रक्त कणिकाओं का कैंसर है, विटामिन की कमी की वजह से होता है, मस्तिष्क का कैंसर है, प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण होता है। बताइए, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक प्रकार का रोग है जो आपका मानव शरीर में होता है, जो कि इस बताना है आपको। तो इसमें आपका सही जवाब होगा श्वेत रक्त कणिकाओं का एक कैंसर है। क्या है? श्वेत रक्त कणिकाओं का एक कैंसर है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, जिन मेरे देश के अग्निवीर नौजवानों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वीर धवल खाड़े
निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है मुक्केबाजी से, तैराकी से, शॉट पुट से या कुश्ती से। बताइए वीर धवल खाड़े। तो मेरे दोस्तों इसमें सही जवाब होगा तैराकी से जुड़े हैं, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, जलवाष्प, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। चार विकल्प आपके सामने हैं, सोचिएगा समझिएगा, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को बताइएगा वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है। तो मेरे दोस्तों जो वायुमंडल का सर्वाधिक तत्व स्थायी है वह है आपका जलवाष्प। जलवाष्प वायुमंडल में सर्वाधिक स्थायी तत्व है, तो बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा आपका जलवाष्प, आपको बी विकल्प में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है तात्या टोपे का है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी होंगे। बहादुर शाह जफर द्वितीय का भी है, सही जवाब होगा। आसफ कुल्ला खां इनका नहीं है, तो क्या होगा, सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में नहीं है, तो किसका नहीं है, आसफ कुल्ला खां का नहीं है, यानी सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लोहे की जंग होती है। ऑप्शन है भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, प्राकृतिक प्रक्रिया या मिश्रण। तो बताइए मेरे दोस्तों लोहे की जंग आपकी कैसी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है लोहे की जंग होती है। बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन को बताइएगा। लोहे की जंग आपकी होती है, तो लोहे की जंग कैसी होती है, आपका सही जवाब होगा लोहे की जंग एक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन मेरे दोस्तों ने विकल्प बी को चुना है, यानी रासायनिक अभिक्रिया को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था। ऑप्शन है सरदार भगत सिंह ने, सरदार उधम सिंह ने, सरदार अरिजीत सिंह ने या राजगुरु ने। बताइएगा, विकल्प आपके सामने है। जनरल जो आपका जलियांवाला बाग हुआ था कब, 1919 में जो आपका जलियांवाला बाग हुआ था, जिसमें जनरल ओ डायर ने क्या कर दी थी, अन्य मजदूरों की जो आपके सभा में थे उनकी हत्या करवा दी थी गोली चलाकर। उसका उसका जो बदला लेने के लिए, उसका बदला लेने के लिए लंदन में जाकर जनरल ओ डायर को किसने मारा था। तो मेरे दोस्तों सही जवाब होगा सरदार उधम सिंह ने मारा था। बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। क्वेश्चन आपका सीधा एग्जाम में आपसे मिलेगा। क्वेश्चन इसके एग्जाम में आपसे पूछे जाने की भी संभावना है, तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, या इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ का मुख्यालय है। ऑप्शन आपके सामने है भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में या श्रीलंका में। तो कहां पर है, तो मेरे दोस्तों इसमें जो सही जवाब होगा वह होगा आपका नेपाल में है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तीस्ता नदी परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है। तीस्ता नदी जो परियोजना है आपकी, वह आपकी किन दो देशों के बीच विवादित है। ऑप्शन आपके सामने है भारत और श्रीलंका के बीच में है, भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। बताइए तीस्ता नदी परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है। तो मेरे दोस्तों सही जवाब होगा आपका भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आंख में प्रवेश करने वाली जो आपकी मात्रा है, जो प्रकाश की मात्रा है, उसको नियंत्रित आपका कौन करता है। ऑप्शन है परितारिका, पुतली, लेंस या पश्चमाभी पेशियां। बताइएगा आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा। तो मेरे दोस्तों जो आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा है उसको जो आपका नियंत्रित करता है वह आपका परितारिका करती है, यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिनने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है लक्षद्वीप या मिनिकॉय, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, अंडमान और निकोबार या पवन और मन्नार। तो बताइए, तो इसमें आपका सही जवाब होगा अंडमान और निकोबार को जो करता है वह आपका 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सोडियम धातु का संग्रहण निम्नलिखित में डुबोकर किया जाता है। ऑप्शन है केरोसिन में, हवा में, जल में या अमोनिया में। बताइए सोडियम धातु का जो संग्रहण किया जाता है वह आपका निम्न में से किस में डुबोकर किया जाता है। तो मेरे दोस्तों किस में डुबोकर किया जाता है, सही जवाब होगा आपका केरोसिन तेल जो होता है, जिसे हम मिट्टी का तेल बोलते हैं, उसमें आपका डुबोकर किया जाता है। ये विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है। ऑप्शन है हृदय को, यकृत को, प्लीहा को या पित्ताशय को। बताइए पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बताइएगा पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। तो मेरे दोस्तों सही जवाब होगा आपका यकृत को प्रभावित करता है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। ऑप्शन है आपके झारखंड में, उड़ीसा में, जम्मू कश्मीर में या तमिलनाडु में। बताइए भारत में लिग्नाइट कोयले का जो सर्वाधिक जमाव पाया जाता है मेरे दोस्तों, वह आपसे पूछा गया है। तो भारत में लिग्नाइट कोयले का जो सर्वाधिक जमाव होता है कहाँ पर होता है, तो सही जवाब होगा आपका तमिलनाडु, डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, दाब का मात्रक है। ऑप्शन है डाइन, जूल, वाट या पास्कल। बताइए दाब का मात्रक आपसे पूछा गया है, तो मेरे दोस्तों दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है। पास्कल कहाँ दिया है आपका, विकल्प डी में आपको पास्कल दिया है, जो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद ने, रामप्रसाद बिस्मिल ने, भगत सिंह ने या लाला हरदयाल ने। तो बताइए इंकलाब जिंदाबाद का नारा आपका किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वह आपका भगत सिंह, सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। ऑप्शन है जीबी मामलिंकर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम अनंत अय्यर या डॉक्टर पीबी चेरियन। बताइए। तो लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे मेरे दोस्तों, वे थे आपके जीबी मामलिंकर। जीबी मामलिंकर आपके लोकसभा के पहले स्पीकर थे, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब